जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों, आपके एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं पॉलिटी का प्रश्न जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो आज एजुकेशन लिमिटेड पटना, जिसका डायरेक्टर एस.के. झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं पीडीएफ से एनटीपीसी सीबीटी पेपर 1 का, वही प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न सारे लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी का हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को ओर। इससे पहले ज्योग्राफी, हिस्टोरी पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी दिया गया है। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, आपके एग्ज़ाम का अंतिम प्रहार, अंतिम संग्राम, जो एडमिट कार्ड भी निकल चुका है, तो उनके लिए हम फर्स्ट रिवीजन लेकर आ गए हैं जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए देखें तो ये वीडियो पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है 2020-21 में पूछा हुआ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी रेलवे की पॉलिटी प्रश्न जो लखन सर के द्वारा करवाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा नहीं कर सकता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। अगली है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 जो आर्टिकल है वो 76 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, भाग 3 मूल अधिकार में ये संबंध सही है। अगली प्रश्न कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ ये ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950 की हुई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1813 का चार्ट अधिनियम के द्वारा। अगली प्रश्न, 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर इनमें से किस अभियान का शुभारंभ किया था 2014 में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, स्वस्थ भारत। क्या अभियान? स्वस्थ भारत। अगली है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 552। अगली, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा वर्ष डैश में पारित किया गया था। किस वर्ष में पारित किया गया? तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, 2009 का। अगली, भारत में इनमें से किस पदयुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? तो ऑप्शन बी, सी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। अगली, कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? तो ऑप्शन बी, राज्यसभा। अगली प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद हो जाएंगे अनुच्छेद 108। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो ये हुआ था मई 2005 और जून 2005 में। अगली प्रश्न, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन के तहत। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे राष्ट्रपति को। अगली, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के बारे में जो कथन है ऑप्शन ए हो जाएंगे, राज्यसभा को सभी
कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न कि 1972 के शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएंगे जुल्फिकार अली भुट्टो का। अगली प्रश्न भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो राज्य के मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। अगली प्रश्न भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन से जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी वीवी गिरी को। अगली प्रश्न भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रपति बनने से पहले। तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएंगे एस राधा कृष्णन को। अगली प्रश्न भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए जीबी मावलंकर। अगली निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तावित कर सकता है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी संसद के किसी भी सदन में मंत्री। अगली किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा फांसी स्थान या सजा में कमी कर सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 के तहत। अगली प्रश्न लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्ति किया गया था? तो 26 का ऑप्शन हो जाएंगे बी मीरा कुमार को। अगली राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा चुनाव का। तो ऑप्शन बी 6 वर्ष के लिए। अगली प्रश्न प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम ऑप्शन डी जीबी मलावकर। अगली निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर होगा श्री नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? कितने अवधि के लिए किया जाता है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव? ऑप्शन बी 6 वर्षों के लिए। अगली भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में के डैश में उल्लिखित है? भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद आपका बी हो जाएंगे अनुच्छेद 61 के। अगली प्रश्न भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे ऑप्शन बी वराहगिरी वेंकट गिरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश की उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। अगली भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत में संसद में पहला लोकपाल विधेयक। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1968। अगली भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो 36 का ये होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगली प्रश्न लोकसभा के प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे? प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया? तो 1951 से 52 के बीच। अगली अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? 38 का ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रधानमंत्री। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो 39 का आपका राइट आंसर होगा डी श्री मनमोहन सिंह। अगली है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष। अगली भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो 41 का आपका सी हो जाएंगे एंगोल इंडिया। अगली प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं 42 का। अगर वीडियो का क्वालिटी अगर कैंडिडेट अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर
पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर से ज़्यादा शेयर करें। तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। प्रथम लोकसभा चुनाव का आयोजित किया गया था। तो प्रथम लोकसभा चुनाव आयोग 1951 से 52 के बीच हुई थी। अगली प्रश्न, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल जो सदस्य होते हैं वो 252 होते हैं। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दूसरी संवैधानिक पक्ष तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगली प्रश्न, डैश भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। दो भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। अगली है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लगाने की शक्ति प्रदान की गई? 47 का ऑप्शन हो जाएंगे डी, अनुच्छेद 123 के चलते। अगली है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो सुचेता कृपालानी है। अगली, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएंगे बी, राष्ट्रपति होता है। अगली प्रश्न, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, कार्यवाहक अध्यक्ष। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, जवाहरलाल नेहरू। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद समुदाय रूप से डैश के प्रति जवाबदेह होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? तो इनमें से कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री में राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री नहीं है। अगली है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सल्तन का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। अगली प्रश्न, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो अल्ठन का ऑप्शन ए हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो 59 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 56 के तहत। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाते हैं तो ऑप्शन बी, लोकसभा के कुल सदस्यों को 15%। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आई होप यो वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुटे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिए ताकि सभी को लोग पहुँचें। चलिए फिर मिलता हूँ स्टडी जी के साथ।